डेट दिल्ली की नई सीएम होंगी रेखा गुप्ता। सर्वसम्मति से विधायक दल की नेता इनको चुन लिया गया है। देखिए 6 बार के पुरोधा ढेर हो गए और पहली बार की विधायिका अव्वल पहुंची हैं। रीजन समझिए, बैकग्राउंड है आरएसएस का, एबीवीपी की प्रखर कार्यकर्ता रही हैं, मुखर वक्ता हैं, बनिया बैकग्राउंड से आती हैं। 60.92% महिलाओं का वोट बीजेपी को मिला था। लाडली बहना योजना बीजेपी चला रही है। और इसके अलावा देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे, लगातार बीजेपी लीडर्स के बयान सामने आ रहे हैं। चुना जाना एक बहुत ही अच्छी बात है और हम इसको बधाई दें। आपको लगता है कि दिल्ली का विकास हो पाएगा? 100% ऐसा विकास होगा कि आपको गर्व होगा। आप सभी आइए शपथ ग्रहण में, सभी लोग आए, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आए। महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे, लगातार महिलाओं की बात होगी, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे जो भी, उसमें क्या करें महिला। देखिए आप इसको महिला, और मैं आपसे विनती करता हूँ, रेखा जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में देखिए। केवल महिला और पुरुष के रूप में बांटकर देखना, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ और रेखा जी के साथ अन्याय कर रहे हैं। वे यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के समय से दिल्ली की गलियों में संघर्ष करती रही है। आज 48 में से एक, वो महिला हो या पुरुष, 48 कमल खिले हैं जगह जगह पर, उसमें से एक कमल इस लड़ाई को आगे लेके चल रहा है। आप कृपया इसको इस दृष्टि से देखिए। मोदी जी की गारंटी पूरी करने का समय है। ये समय है विकसित भारत की, विकसित दिल्ली के निर्माण का। द प्रोसेस हैज स्टार्टेड टुडे। सर डिप्टी सीएम गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रही है, गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने निर्णय लिया बहुत अच्छा है और मातृशक्ति का सम्मान हुआ है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली अब बहुत सुंदर राजधानी बनने वाली है। विजेंद्र गुप्ता सीएम बनने के लिए कह रहे थे, ऐसा चर्चाओं में भी था, लेकिन वो नहीं बने। क्या कॉन्फिडेंस भी रहा अंदर? बिल्कुल कॉन्फिडेंट, कोई नहीं रहा। सबने बड़े सहमति से, बल्कि विजेंद्र गुप्ता जी ने ही प्रस्ताव रखा और प्रवेश वर्मा जी ने, सतीश उपाध्याय जी ने, तीनों ने प्रस्ताव रखा और पूरे विधायक दल ने ओम की ध्वनि के साथ सबने समर्थन किया। आप इसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? एलजी के पास जा रहे हैं आप? जी। कल का कार्यक्रम कितना हिस्टोरिक रहने वाला है, क्योंकि नाम भी सामने आ चुका है, कितना हिस्टोरिक रहेगा? बहुत हिस्टोरिक रहेगा। एक इतना सुंदर कार्यक्रम होगा, क्योंकि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है। इसका संदेश पूरे विश्व में पहुंच जाए, ये हम सोचते हैं। आतिशी, आप पार्टी ये भी कह रही थी कि बीजेपी सीएम घोषित नहीं कर पा रही है, अब सीएम घोषित हो गया है। करप्शन के जो चार्जेस कांग्रेस पे लगे हैं, आप पार्टी पे लगे हैं, क्या बीजेपी सरकार चला पाएगी सही तरीके से? बिल्कुल चलाएगी। और जिन्होंने करप्शन का पैसा दबा के रखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मंच से कहा है, सबके पैसे वापस लेने वाले हैं, क्योंकि वो जनता के टैक्स का पैसा है, जनता के लोगों का पैसा है। घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ होता हुआ और आज ही देर रात राजभवन जाएंगे बीजेपी के विधायक। आज ही देर रात राजभवन का रुख करेंगे बीजेपी के विधायक। और इसी के साथ रेखा गुप्ता के आवाज की तस्वीरें देखिए, और ये आवाज, ये नाम सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अगले 5 साल यही सेवक हैं दिल्ली की, और आपकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी। देखिए इतिहास गवाह है कि जब हम सत्ता की बात करते हैं, इसी तौर पे दिल्ली के लोगों ने जो कष्ट भोगा है पिछले 10 सालों में, उससे भारतीय जनता पार्टी और रेखा जी मुक्त कराएंगे। तो लगातार सीएम के लिए लोग वेट कर रहे हैं, अनाउंस हो रहा है, कितनी बजे शपथ है सर? देखिए बहुत शुभकामनाएं हैं, उनको बधाई है। सर्वसम्मति से विधायक दल ने उनका नाम पारित किया। सर साथ ही और भी लोगों की शपथ है सिर्फ सीएम की? अभी सिर्फ विधायक दल का नेता चुना गया। थैंक यू सर। लहर पैदा की है, विश्वास जताया और भरोसा किया है। मोदी जी ने निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के काम को पूर्ण किया है। सर कल सीएम के साथ और भी लोग शपथ लेने की आशा है, सीएम विश्वास है, बाकी जितने भी हमारे मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे।
नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। आपको लग रहा है कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली को सही तरीके से चला पाएंगी, क्योंकि शीला दीक्षित का भी हमने कार्यकाल देखा है, बांसुरी जी का भी देखा। निश्चित रूप से सभी लोग रेखा गुप्ता जी के साथ मिलकर दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो दिल्ली के डबल इंजन की सरकार में पहला इंजन बन गई है रेखा गुप्ता, और इनके आगे डिब्बे जुड़ते जाएंगे और ये कारवां चल निकलेगा। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाना है, इसीलिए रेखा गुप्ता को लेकर आए और यहां से आह्वान है। पूरे उत्साह और उमंग के साथ शपथ होगी। अंदर जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तो क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, क्योंकि सीएम? नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। आपको लग रहा है कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली को सही तरीके से चला पाएंगी, क्योंकि शीला दीक्षित का भी हमने कार्यकाल देखा है, बांसुरी जी का भी देखा। निश्चित रूप से सभी लोग रेखा गुप्ता जी के साथ मिलकर दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो देखिए, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी और देर शाम में विधायक सारे बीजेपी के जाएंगे राजभवन। प्रदेश बीजेपी दफ्तर की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ रेखा गुप्ता के आवास की तस्वीरें। बहुत खुशी होती है जब बेटी, बहू, भाभी, जो भी महिला है उसके संघर्ष पर मोहर लग जाती है। तो देखिए, इसी के साथ बीजेपी एक बार फिर से आधी आबादी के विश्वास पर मोहर लगाती हुई, और इसी के साथ में इसमें बहुत सारे समीकरण सधे हैं। इसमें संदेश बहुत बड़ा है, इसमें आरंभ है प्रचंड, और इस प्रचंड आरंभ के साथ बीजेपी ने आगाज किया है दिल्ली की सियासत का, दिल्ली में सत्ता के आरंभ का। वीरेंद्र सचदेवा को आप देख पा रहे हैं, प्रवेश वर्मा लगातार बने हुए हैं साथ में। वीरेंद्र सचदेवा मिठाई खिलाते हुए रेखा गुप्ता को